हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड प्रिपरेशन में। आज मैं आप सभी से आईपीसी की कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में डिस्कशन करूंगी जो कि हर भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह जानकारी आप किसी और तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी धाराओं की ओर। भारतीय दंड संहिता की प्रमुख धाराएं। इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड। धारा 13 जुआ खेलना या सट्टा लगाना से संबंधित है। धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र करने पर दंड। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किए गए षड्यंत्र करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 120 क, 120 ख उल्लंघित है। इसमें दो या दो से अधिक वर्ष के लिए सजा का प्रावधान है। बेसिकली धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र करने से संबंधित है। धारा 141 विधि के विरुद्ध जमाव से संबंधित है। जब 5 या अधिक व्यक्तियों का जनसमूह विधि विरुद्ध जनसमूह कहा जाता है। आईपीसी की धारा 159 जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर दंगा करते हैं तब धारा 159 लगाई जाती है। धारा 161 रिश्वत लेना या देना से संबंधित है, जो कि हमारे सरकारी कर्मचारी अक्सर करते हुए पाए जाते हैं। हर विभाग में ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कि बहुत ही जघन्य अपराध है। आईपीसी की धारा 159 जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर दंगा करते हैं तब 159 लगती है। धारा 171 चुनाव में घूस लेना या देना से संबंधित है। धारा 171 चुनाव में घूस लेना या देना से संबंधित है, जो कि चुनाव में अक्सर देखे जाते हैं। धारा 186 किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर उसे आईपीसी की सेक्शन 186 के तहत मुकदमा उसके ऊपर होगा। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर यह धारा लगाई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 उपद्रव करना। जिस उपद्रव द्वारा सामाजिक शांति भंग होती है वह धारा 146 के तहत आती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा करने से संबंधित है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पब्लिक प्लेस में आपस में इस प्रकार लड़ते हैं कि समाज की शांति भंग होती है तब धारा 159 लगाई जाती है। धारा 201 सबूत मिटाना। धारा 201 बेसिकली सबूत मिटाने से संबंधित है। किसी भी सबूत को मिटाने पर धारा 201 लगाई जाएगी। धारा 302 हत्या या कत्ल से संबंधित है। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण मीन्स नकली स्टाम्प बनाकर उसका किसी गलत कार्य में उपयोग करना। धारा 264 गलत तौल के बाटों का प्रयोग करने की सजा है, जो कि अक्सर हमारे दुकानदार भाईजान करते हुए पाए जाते हैं। धारा 267 दवा या औषधि में मिलावट करना, जो कि एक बहुत ही जघन्य अपराध है। धारा 292 किसी व्यक्ति द्वारा समाज में अश्लीलता फैलाने पर आईपीसी की सेक्शन धारा 292 लागू होती है। धारा 264, 266 माप तौल से संबंधित खोटे या नकली बाट का उपयोग करना या बनाना से संबंधित है। धारा 153A यह उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी की हत्या किया गया है तो उस पर आईपीसी सेक्शन 302 लागू होगा। अगर हत्या या कत्ल का दोष साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा और आर्थिक दंड भी मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली धारा की ओर। धारा 354 किसी स्त्री की लज्जा भंग करना। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने पर धारा 354 लगाई जाती है। धारा 372 खाने पीने की सामान में मिलावट करना। धारा 279 सड़क पर उतावलेपन से वाहन चलाना, जो कि हमारे आज के भारतीय युवा अक्सर करते हुए पाए जाते हैं। धारा 292 अश्लील पुस्तकों को बेचना। अश्लील पुस्तकों को बेचने पर धारा 292 लगाई जा सकती है। धारा 298 किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर धारा 298 लगाई जाएगी। आपके ऊपर नहीं, मतलब जो ऐसा कार्य करेगा उसके ऊपर। धारा 306 आत्महत्या करना या उकसाना। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का दहेज हत्या से संबंधित है।
जिसका कि आजकल हमारे समाज में बड़ा डर है। धारा 307, अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने के इरादे से उसे चोट पहुंचाता है लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो यह धारा 307 के तहत सजा का प्रावधान है। धारा 362, अपहरण करना। धारा 363, किसी स्त्री को लेकर भाग जाना। धारा 366, नाबालिग लड़की को लेकर भाग जाना। धारा 376, जो कि बहुत ही जघन्य अपराध है, ऐसा किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, बलात्कार के दंड से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर धारा 376 के बहुत ही सख्त कानून का प्रावधान है, जबकि इसमें अभी कुछ और मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। धारा 379, संपत्ति की चोरी करना। धारा 392, लूट करने की सजा से संबंधित है। तो जी, हमारे आज की कुछ मुख्य धाराएं थी जिनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिश को आप अपना लाइक और सब्सक्राइब से योगदान दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाऊँगी।